प्राचीन हनुमान मंदिर है। जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर के आसपास करीब 250 मीटर का यह हिस्सा सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बना रहता है, क्योंकि मंदिर से पहले सड़क 4 लेन है, लेकिन मंदिर के सामने पहुंचते ही यह सिंगल लेन जैसी हो जाती है। इस वजह से यहाँ रोजाना जाम की स्थिति रहती है। मंगलवार और जेठ के बड़े मंगल पर भीड़ और मेला लगने से हालात और बिगड़ जाते हैं। PWD की योजना के मुताबिक मंदिर के सामने वाली पट्टी पर सड़क को करीब 10 मीटर तक चौड़ा किया जाना है, लेकिन यहाँ करीब 25 पक्की दुकानें और मकान बने होने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुआवजे की मांग खारिज। व्यापारियों का कहना है कि वे करीब 100 साल से यहाँ काबिज हैं, इसलिए हटाए जाने पर मुआवजा दिया जाए। हालांकि विभाग ने साफ कर दिया है कि जमीन सरकारी है, ऐसे में किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ के मुताबिक कुछ कब्जेदार कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब सड़क चौड़ीकरण में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। नोटिस अवधि खत्म होने और मुनादी के बाद अब पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जाएगा। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में और मेरे ठीक सामने वो ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है जिसका निर्माण लगभग 100 वर्ष से अधिक समय से पूर्व हुआ है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जो है इसका भव्य तरीके से निर्माण कराया गया और यहाँ पर लगातार जो हनुमान जी के भक्त हैं, लगातार उनकी जो है उन श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और भीड़ को देखते हुए यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार वर्षों से थे उनको जो है नोटिस दिया गया इस रोड के चौड़ीकरण को लेकर। यहाँ के स्थानीय दुकानदार बहुत परेशान है, क्योंकि वर्षों से वो यहाँ पर दुकान लगा रहे थे और अचानक से उनको ये नोटिस दिया गया। जबकि उन दुकानदारों का ये कहना है कि अगर सरकार को जरूरत है तो हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन सरकार को हमारी भी दिक्कतों और परेशानियों को सुनना चाहिए। स्थानीय लोग और वो दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वो सरकार से चाहते हैं, क्या मामला है पूरा, क्या कुछ पूरा मामला है। और ये तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद इसका भव्य तरीके से निर्माण कराया गया, श्रद्धालु भी बड़े हैं। अब सरकार ये चाहती है कि इसका जो है रोड जो तंग है 30 फीट की है उसको कम से कम 50 फीट किया जाए। जाहिर है कि उस समय आपकी दुकानें भी आ रही हैं। क्या कुछ चाहते हैं, कितने साल से आप है, अब सरकार से आप क्या चाहते हैं? यहाँ जो भी दुकानदार हैं वो 100 वर्ष पुराने हैं। अब आप देखिए, इनकी 72 वर्ष उम्र है, ये 75 वर्ष उम्र है। इन लोगों ने अपना पूरा जीवन यहाँ बिता दिया। अब इस एज में सीनियर सिटीजन है, कहाँ जाएंगे व्यापार करने। दूसरी बात, अगर नक्शे की बात करें तो ये नक्शे पे राजस्व में ये 30 फीट का रोड है। तब ये अतिक्रमण नहीं था जिस समय रोड 1952 से लेके आज तक ये 30 फीट का ही रोड है। अगर विकास के नाम पे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, अगर इसको चौड़ा किया जाए तो हम लोग उसमें आड़े नहीं आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं मंदिर का विकास हो। मंदिर का विकास होगा तो आसपास के लोगों का विकास होगा। बस शर्त ये है कि हमको कहीं समायोजित किया जाए, क्योंकि इसी के पीछे देखिए ये फील्ड है, ये 491 खसरा नंबर है जो आबादी दर्ज है। आज नहीं, आजादी के समय से 1952 से लेके अभी तक आजादी ही दर्ज है। उसमें इन दुकानदारों को समायोजित कर दिया जाए और रोड चौड़ी कर दी जाए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। डीएम साहब से मिलने गए व्यापारी यहाँ के, तो डीएम साहब ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने मेन रोड की दुकानों को PWD को दान में दे दिया है। जब जमीन आबादी की है, आपकी है नहीं, तो आप दान देने वाले कौन होते हैं? किसी की रोजी रोटी छीन लेंगे, लोग भूखों मरने के लिए परेशान हो रहे हैं। जब मंदिर प्रशासन डीएम साहब के कहने पे जाया गया बात करने, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, जो भी है वो प्रशासन करेगा। तो प्रशासन और मंदिर प्रशासन ट्रस्ट के बीच में दुकानदार परेशान है, उसको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर दुकानदार हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से मामला पेंडिंग है, 13 तारीख की डेट लगी है। कुछ लोगों को स्टे भी मिला है, कुछ लोगों को स्टे मिला है 15 दिन के लिए। तो अभी फिलहाल तो इधर जब ये बात आपने अवगत कराई जी कि हमको स्टे मिला हुआ है हाईकोर्ट से, तो उनका क्या तर्क है? उनका तर्क ये है कि मंदिर प्रशासन तो बात करने नहीं आते हैं, PWD और राजस्व कर्मचारी आए, अभी JCB लेके आ गए, फोर्स लगा दी गई। देखिए पब्लिक से ज्यादा फोर्स है यहाँ लोगों को डराया जा रहा है कि भाली करके जाओ, नहीं तुम्हारे बेटे को मुकदमे में फंसा देंगे।
तुमको बंद करा देंगे, ये सब, चूंकि ये पुलिस वालों ने धमकाया उच्च पदों पे बैठे लोग हैं और ये धमका रही है। देखिए बेटा, इसको धमकाया गया है। क्या हुआ आपके साथ बताएंगे? ये दुकान चौड़ीकरण करने के लिए ये लोग अनाउंसमेंट करने के लिए आए, तो हमने अपना जो हमारा कोर्ट से आदेश हुआ था वो दिखाया करके रखा आपने कि नहीं? और उसके बाद यहाँ के सारे दुकानदारों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर रख के मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उसकी खबर मंदिर वालों को लग गई। उन्होंने यहाँ पे छावनी कम से कम 100 से 150 पुलिस वाले बुला दिए और यहाँ जितने दुकानदार हैं सब खड़े हुए हैं। आप सबको कवर करिए, सबको, ये बुढ़े से लेकर बच्चों तक रोक के पुलिस वाले कह के गए अगर कल तुम दिख गए तो तुमको मैं अंदर कर दूंगा। और आप मतलब अपनी बात भी हम कहीं नहीं रख सकते हैं, बोलने के लिए भी नहीं, बोलने को भी मना करते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, रिहायशी लोग हैं और यहाँ के दुकानदार हैं। इनका साफ तौर पर यह तर्क है कि अगर शासन और प्रशासन की तरफ से ये आदेश आया है और मनरेगा का किया जा रहा है तो इन्हें कोई आपत्ति, उनका बिल्कुल करे सर, ठीक है, वो भी इस के भागीदारी होना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी रोजी रोटी भी सुनिश्चित करना चाहिए, उनको भी सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो वर्षों से यहाँ के स्थानीय दुकानदार और स्थानीय रहने वाले जो रिहायशी लोग हैं जो यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार के साथ वो पूरी तरह से खड़े हैं, पूरी तरह से उनको सरकार का उनको समर्थन करने के लिए तैयार है। मंदिर प्रशासन अगर वो चाहता है कि इस रोड को चौड़ा किया जाए, बिल्कुल चौड़ा किया जाए, लेकिन दुकानदारों का ये तर्क है कि उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान रखा जाए, उन्हें भी कहीं स्थानांतरित किया जाए ताकि वो अपने परिवार का सुचारू रूप से संचालन कर सके। अगर ऐसी स्थिति में इस तरह के से जबरन उनकी दुकानें ले ली गई, उनके मकान ले लिए गए तो वो उनके सामने अपने परिवार को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। लिहाजा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक गुप्ता के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।